Hello students. So another video for you on pronunciation. We have done two videos so far and every video I'm giving 10 words. Let's see another 10 words in this video of pronunciation. What is the first word? This fellow, the picture you can see, we call it monk बोलते हैं. बौद्ध भिक्षु जो होता है नॉर्मली वो उसको हम monk बोलते हैं सब लोग, बट वो monk pronunciation नहीं है. एग्जैक्ट pronunciation उसकी monk है, जिसको आप ascetic भी बोलते हैं या hermit भी बोलते हैं, हिंदी में सन्यासी भी बोलते हैं. तो the pronunciation is not monk, the pronunciation is monk. Okay, now next time take care of this कि आप इसे monk बोलेंगे. दिस इज व्हाट AWRY. अब नॉर्मली कोई भी पढ़े तो इसे और ही पढ़ेगा, बट औरी इज नॉट द राइट वर्ड. दिस इज अराई. अराई. अराई मीन्स, देखो नीचे एक पिक्चर में देखो, क्रिसमस गिफ्ट्स गॉन अराई. गॉन अराई मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, अनटूवर्ड हो गया. अगर नीचे एक डेफिनेशन में देखें, अवे फ्रॉम द अप्रोप्रिएट प्लान्ड और एक्सपेक्टेड कोर्स. जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कुछ अदरवाइज हो गया, अमिस जिसे कहते हैं. तो आई गॉट द इंप्रेशन दैट समथिंग वाज अराई. मुझे कुछ लगा कुछ गड़बड़ तो जरूर है, विच इज नॉट एज आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड, कुछ डिफरेंट है. अराई इज समथिंग दैट ओनली. ओके, एंड देन दिस इज. अब कुछ लोग इसे ऑफन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ऑफ्टन बोलते हैं. मूवीज में कई बार आपने ऑफ्टन सुना होगा लोगों को बोलते हुए, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की ऑफन है. काइंडली मेक श्योर कि आप इसे ऑफ्टन नहीं बोलेंगे. कुछ लोग बोलते हैं, स्लैंग के हिसाब से भी लोग बोलने लग जाते हैं. इवन इन इंडिया यू फाइंड पीपल स्पीकिंग ऑफ्टन, बट यू शुड नॉट से दिस वर्ड. एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी ऑफन है. ऑफन आई फाइंड हिम मिसिंग, मतलब ज्यादातर जैसे कहते हैं, फ्रीक्वेंटली, मैनी टाइम्स वी से ऑफन. अब ये क्या वर्ड है भाई? MAN, मैन. तो WOMAN मतलब वो मैन, बट वो मैन नहीं बोलते हम, वो मैन बोलते हैं. वो मैन नहीं बोलते, वो मैन बोलते हैं. दिस इज मेन, वुमेन. ठीक है, तो वैसे वुमेन. दैट अगेन, अगर वो एक थी तो वुमेन बोला हमने, पर अगर ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसे विमेन बोलते हैं. वी कॉल इट विमेन. तो देन वी डू नॉट कॉल इट वो मैन, वी कॉल इट विमेन. तो पहले वाले में हमने बोला है वुमेन, एंड इस वाले में बोला है विमेन. दैट्स व्हाट द केस इज. प्रोनाउंसिएशन में आपका डिफरेंट हो जाएगा जैसे वो प्लूरल होगा. जिससे ये वर्ड क्या है? कार ड्राइवर, कार का सॉरी, जो द वन हु टेक्स केयर ऑफ कार व्हेन यू गो टू होटल एंड मैरिज, वो आपकी गाड़ी पार्क करते हैं, सपोर्ट करते हैं, काइंड ऑफ थिंग. दीज काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज वेले. दे आर नॉट वैलेट. टी साइलेंट रहता है इस केस में. काफी सारे वर्ड में टी साइलेंट रहते हैं, बट इस केस में अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि वेले वर्ड जो है वो टी साइलेंट रहेगा. वेले इज नॉट ओनली दी a man's personal male attendant responsible for his clothes and appearances. This is what it says. Okay, तो दैट्स व्हाट वी कॉल इज वेले इज दी अटेंडेंट भी कह सकते हो. कोई जरूरी नहीं है कार वाला ही हो. नॉर्मली हमने कार वाला देखा है इसलिए हम कार वाला जानते हैं, बट अदरवाइज जो भी आपका अटेंडेंट है दैट वुड बी कॉल्ड वेले. ये तो खैर हम शुरू दिन से बोल रहे हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, दिस इज प्रोनाउंसिएशन है. दिस एवरीबडी नोज, आई हैव बीन सेइंग सिंस द डे वन. ध्यान रखिए. एंड देन, हाँ, ये अच्छा वर्ड है जब हम बोलते हैं कि यार वो घर में कोई नल खराब हो जाता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं. लिखा तो प्लम्बर ही है, बट प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसे प्लम्बर नहीं बोलना. दिस इज बी साइलेंट रहता है और आर भी नहीं बोला जाता. से लाइक दैट, प्लमर, प्लमर. र है भी और नहीं भी. आप ये मान के चलिए र नहीं बोलना है और बी भी नहीं बोलना है, तो प्लमर. यू कॉल दी प्लमर. अब ये प्लम्बर नहीं है, वो हमारी, हम जैसा पढ़ते हैं वैसे ही उठा लेते हैं और वो प्लम्बर बोलने लग जाते हैं. बट राइट नाउ, राइट प्रोनाउंसिएशन नाउ यू नो इज प्लमर. अब ये क्या है? जैसे वैलेट नहीं था वैसे बुफेट नहीं है. जैसे वो वेले था वैसे ये बुफे है. बुफे, यू नो, व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट और मैरिज काइंड ऑफ दिस, तो वहां पर आपका सारा फूड एक ही जगह पे लगा रहता है. वहां आप खुद जाकर लेते हैं खाना, पिक करते हैं, अपने प्लेट में लगाते हैं, फिर आ जाते हैं. दैट्स वो कॉल इट बुफे होता है. ओके, टी इसमें भी साइलेंट रहता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, जैसे आप बुके लेते हो तो बुके में भी टी साइलेंट रहता है.
ठीक है, वो बात अलग है कि बैंक्वे जो होता है, बैंक्वेट, उसमें टी बोला जाता है, बट एनीवे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल डिस्कस इन अदर क्लास, अदर स्लाइड सम टाइम। बट अभी हम ये बात बोल रहे हैं कि बुफे में टी साइलेंट रहता है। अब ये वर्ड जो है ना, इसको ध्यान से देखो तो ऐसे पढ़ सकते हैं एंट्रेप्रीन्योर, एंट्रेप्रेन्योर, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन काफी ट्रिकी है, तो आई रिटन इट इन अ डिफरेंट फैशन, दिस ऑन्ट्रप्रनोर, ऑन्ट्रप्रनोर है, एंट्रे नहीं है, ऑन्ट्रप्रनोर। अब ये प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस देने वाली बात है, ये आ रही है कि ऑन्ट्रप्रनोर, we say when you start saying repeat it for n number of times, then you say I want to be an entrepreneur, entrepreneur हो जाता है। तो इसमें entrepreneur हिंदी में देख लें तो आपको शायद आ जाएगा प्रोनाउंसिएशन entrepreneur है, then you say and then वो entrepreneur, you repeat, you will get to know this is entrepreneur नहीं है, this is entrepreneur, this is what हाइपर बोले नहीं बोलते इसको, भाई सुपर एग्जैजरेटेड जो वर्ड होता है कि उसको हम बोलते हैं हाइपर बोले, बट दिस इज नॉट हाइपर बोले, दिस इज हाइपरबली, दिस इज हाइपरबली होता है, हाइपरबली हो जाता है। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, सपोज आपने ऐसे बोला कि आई वाज सो हंग्री दैट आई कुड इवन ईट ए हॉर्स, तो नेचुरली वन कैन नॉट ईट ए हॉर्स, बट हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं इतनी भूख लगी हुई थी कि जैसे मैं एक हॉर्स को खा जाता, तो ये बहुत एग्जैजरेटेड है, लिटरली आप मेरी बात को वैसे नहीं लेंगे, बट मीनिंग समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब एग्जैजरेटेड बोला जाता है तो उसको हाइपरबली बोलते हैं। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस slide today. Hope you have learned these 10 words. Kindly revise them. Thank you very much.